हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ये एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम फिर से सामान्य अध्ययन की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सबसे नीचे। सबसे नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते। देवनागरी। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बैल। अगला प्रश्न है, खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 22। खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 22 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलोरा का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के अनुदेशों पर पत्थर काटकर तैयार किया गया था? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन सी इंद्र तृतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम किस वंश का था? तो ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक था। राष्ट्रकूट वंश का। अगला प्रश्न है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी सीन, ऑप्शन सी डैन्यूब, ऑप्शन डी टाइबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टाइबर। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है और रोम जो है इटली देश की राजधानी है। इटली देश की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी मंत्रिसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा। राज्यसभा को द्वितीय सदन और उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन भी कहा जाता है। उसी तरह लोकसभा को प्रथम सदन और निम्न सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? 4 विकल्प दिए गए। ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी रसायन, ऑप्शन डी चिकित्सा शास्त्र। तो भौतिकी में तो दिया ही जाता है, रसायन में भी दिया जाता है, चिकित्सा शास्त्र में भी दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है। गणित विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। साहित्य में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार 1901 ईस्वी से शुरू किया गया। 1901 ईस्वी से शुरू किया गया है इसको देना। अगला प्रश्न है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी हेमोग्लोबिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका जो है शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में।
अस्थि मज्जा, इसको बोन मेरो भी कहते हैं। बोन मेरो। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी प्रयाग में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में क्या करता था? अगला प्रश्न है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए मध्यमंडल में, ऑप्शन बी संताप मंडल में, ऑप्शन सी रसायन मंडल में, ऑप्शन डी चुंबकीय मंडल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समताप मंडल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का जो है रिच स्रोत है, सोर्स है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन 1903, ऑप्शन बी बम्बई अधिवेशन 1904, ऑप्शन सी बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बनारस अधिवेशन 1905। तो बनारस अधिवेशन 1905 जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी कटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कटक। कटक में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी आवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दाब। बार जो है दाब की इकाई है और दाब का एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी कहा जाता है। पास्कल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश थे? ऑप्शन ए सोमवंशी राजवंश,
ऑप्शन बी शाही गंगा राजवंश, ऑप्शन सी सूर्यवंशी गजपति राजवंश, ऑप्शन डी भोई राजवंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शाही गंगा राजवंश। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनाया था? कि नरसिंह देव प्रथम ने, और वो किस राजवंश थे? शाही गंगा राजवंश से। अगला प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता था? ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी आहार, ऑप्शन सी सिक्का, ऑप्शन डी खेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिक्का। तांबे का जो सिक्का होता था उसको जीतल कहा जाता था। जीतल होता था तांबे का सिक्का, तांबे का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी प्रांतक प्रथम, ऑप्शन डी पुलकेशिन प्रथम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुलकेशिन प्रथम। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी सूत, ऑप्शन सी रेयॉन, ऑप्शन डी टेरिकॉट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रेयॉन। रेयॉन जो है सबसे कम आग पकड़ता है, और ये क्या है? एक कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा है रेयॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।